my dear friends, my dear students, my well wishers, and my viewers. I welcome you all in my new segment, Seek Wahi Jo Samajh Mein Aaye. So, my dear friends, my dear students, here I have certain points to discuss. Earlier, I discussed many things, and I hope it will help you a lot. And I think it helped you a lot. In this segment, we discussed many things in different ways. That's very common. Often we see, often we talk, but often we don't realize. Where is the difference between these terms which we say, which we speak often? Now, my dear friends, I have two words. One is illusion and second one is confusion. When we say illusion and confusion, these two words, I repeat, we think probably these two words are more or less same, but no. Illusion and confusion, these two words are different in many ways. Illusion, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रम, भ्रम जो कि आपकी एक मानसिक अवस्था है, यानी वो आपका एक इनर कंडीशंस है जो मस्तिष्क के अंदर होता है. समटाइम्स यू आर मिस्टेकन, बट विथ फ्यू रीजंस. कुछ ऐसे वजह होते हैं जिसके वजह से आप धोखा खा जाते हो. मानो अंधेरे में आपने एक रस्सी को देखा और आपने उसे सांप समझ बैठा. यानी जो आपने देखा और उसके लिए जो रिएक्शन आपके अंदर आया, आपको ऐसा लगा कि अंधेरे में कोई सांप पड़ा हुआ है. तो उसको हम लोग एक इल्यूजन कह सकते हैं. या फिर सो ऑफन वी से कि देखो आप इल्यूजन में हो, आप एक भ्रम में जी रहे हो कि आपको चाहने वाले जितने लोग हैं सब आपके मतलब फेवर में हैं. जो आपको दिख रहा है सब आपके चाहने वाले, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सही चीज़ को नहीं समझ रहे हो. यहाँ पर जब मैं यूज़ करता हूँ कि आप इल्यूजन में हो, तो योर स्टेट ऑफ माइंड वो कहाँ पर है? इल्यूजन पर है. मगर जिसको देखकर आप इल्यूजन में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, वो स्टेट जो है वो कन्फ्यूजन का है. यानी आपको समझ में आया? कन्फ्यूजन का मतलब जो मैंने कहा कन्फ्यूज्ड, you are confused, totally confused, what to do and not to do. You are not able to take your decision correctly. आप मतलब वो योग्यता नहीं रख रहे हो कि आप सही तरीके से सही चीज़ को आप उसका आकलन कर सको. वो एक बाहरी एस्पेक्ट है. मैंने अभी आपको क्या कहा? आप इल्यूजन में जी रहे हो, भ्रम में जी रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द में है वो आपके चाहने वाले हैं, आपके वेल विशर्स हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. यानी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड जो है, आप सोच रहे हो ऐसा देखकर जो वो लोग आपको दिखा रहे हैं, परंतु जो एग्जिस्टेंस आपका है, जो आपका बाहरी संरचना जिसको आप देख रहे हो, जितना आपने सीखा हुआ आपका व्यवहार है, जिसके आधार पर आप पकड़ नहीं पा रहे हो, वो स्टेटमेंट जो है वो कन्फ्यूजन का है. कन्फ्यूजन का मतलब आप कन्फ्यूज्ड हो वहाँ पर, यानी यू आर नॉट एबल, आप योग्य नहीं हो पा रहे हो, आप योग्य इंसान नहीं हो, आपको यह आकलन करना नहीं आता है. यानी वो जो कन्फ्यूज्ड का होना वो आपका बाहरी एलिमेंट है, और इल्यूजन वो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड, वो आपका मस्तिष्क, आपका अंदर का चीज़ है, जिस वजह से उसको आप देख रहे हो. आप कंफ्यूज हो जा रहे हो छोटी छोटी किसी चीज़ के लिए. अभी आप डिसीजन मेकर नहीं हो, आप कहाँ पर क्या डिसीजन लेना है आप सोच नहीं पा रहे हो. ये आपके अनुभव की कमी है, जिसको आप चाहो तो आप उसको आहिस्ते आहिस्ते बिल्ड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जिस वजह से मतलब आए गए दिन आप
कंफ्यूज हो जाते हो। बट इल्यूजन जो है वो एक भ्रम है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। मानो कभी आप ऐसा देखते हो, बहुत सारे इंसान कहते हैं, मैंने सुना भी है, कि अचानक उसको ऐसा लगा कि मैंने देखा सामने से कुछ चीज़ हट गया, एक साया। तो आपने ऐसे देखा और आपने कुछ नहीं देखा, तो फिर आपको ऐसा लगा, इल्यूजन, आपका भ्रम हुआ कि कोई somebody was there, कुछ आपको दिखा, वहाँ कोई लोग थे वहाँ, बट कुछ ऐसा था नहीं। यानी वो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है जो अंदर से सोच रही हो, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर, चाहे उस वक्त आपके इनर सेंस में किसी का इमेजिनेशन हो, कोई भय हो, डर हो, प्रोबेबली जो आपका इनर जो एस्पेक्ट है वो सोच रहा है, आपका मस्तिष्क सोच रहा है, जिस वजह से आप ऐसा देख रहे हो, डर, फियर। तो देखिए, अब इल्यूजन के साथ एक फियर जो स्टेटमेंट है ना, फियर, वो काम करता है। तो बहुत जगह ऐसा हो जाता है, मानो आप डरे हुए हो, अचानक आपने कुछ हिलते हुए देखा, आपको लगा कोई खड़ा है। आप राह पर जा रहे हो, आपको डर लगता है कि रास्ते पे सांप वगैरह कुछ हो सकता है, आपने एक रस्सी को देखा और आपको डर लग गया वो सांप है। ठीक है, तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है जो आपका फियर साइकोलॉजी के साथ रिलेट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का एक भ्रम जो बनता है, वो फियर से आपका एक रिलेशन है उसका, जिस वजह से वो इल्यूशन में आप रह जाते हो। या फिर इल्यूशन ऐसा होता है ओवर, जिसको आप या तो ज़्यादा आपका भय, या फिर एक्सेसिवनेस, या फिर आप फियरलेस हो, आपका किसी चीज़ का भय ही नहीं है, डर नहीं हो रहा है आपको, तो उस वजह से भी आप ओवर हो। यानी वहाँ पर फियरलेस, जब आप डर को किसी जगह ही नहीं दे रहे हो, यानी वहाँ पर आप कुछ ऐसा, आपको लगता है क्यों ऐसा करेगा लोग, नहीं करेंगे लोग हमारे साथ, और वहाँ पर भी आप इल्यूजन में जीते हो। मैं हो सकता है वो लोग जो आपको इर्द गिर्द देख रहा है वो आपको, आपके लिए सही नहीं है, या आपको अच्छा नहीं करता है, आपके अच्छे काम के लिए नहीं रखते हैं, फिर भी आप उसको अच्छा मान लेते हो, एक इल्यूजन में हो। बट कन्फ्यूजन, जो अभी मैंने वर्ड कहा, कन्फ्यूजन, यानी वो आपका एक सीखा हुआ, सुलझा हुआ व्यवहार के साथ है, जहाँ आप मतलब गलतियाँ कर बैठते हो, और चाहो तो उसको आप और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। अगर आप सही सीखते हो, मैथ्स बना रहे हो, आप एक जगह जाके फंस जा रहे हो, यानी आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, मगर बारंबार जब आप प्रैक्टिस आप करते जाते हो सकता है फिर आप कंक्लूजन पर आ जाते हो। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये जो हमारा सेगमेंट है, वहाँ हम कुछ ऐसे चीज़ों को ले आएंगे जो सो ऑफन हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं, मगर उसके जड़ तक नहीं जाते हैं। तो अगर उसके जड़ तक पहुँच जाते हैं, रूट तक चले जाते हैं, तो उसे समझना, उसे जानना हमें बहुत आसान हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। और वहाँ पर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारा व्यक्तित्व बनाने में कहीं ना कहीं सहायक होता है। दैट्स वाई आई से ये सेगमेंट जो है हेल्प यू टू ग्रो। सो आज के लिए इतना ही, इस पर अमल कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि मेरे इस सेगमेंट में, यहाँ पर इस सेगमेंट में कहीं पर भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ टीचिंग है या प्रीचिंग है। ओनली देयर इज डिस्कशन, हार्ट टू हार्ट डिस्कशन, फेस टू फेस कनेक्शन। यहाँ मैं आप लोगों के साथ इसलिए आता हूँ कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको समझ में आए तो फिर मेरा ये कहना सार्थक है, और अगर समझ में नहीं आए, नो वे, फिर कोई रास्ता नहीं है। सो वट एवर, इफ यू लाइक, पुट अ कॉमेंट देयर, ड्रॉप अ कॉमेंट देयर, एंड इफ यू डिसलाइक, इट्स ओके। तो फिर मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ, नए तथ्य के साथ, फैक्ट्स के साथ, कुछ ऐसी कॉमन वर्ड्स के साथ, शब्दों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। जहाँ पर मैं रहूँगा, आप रहेंगे, और हमारा ये सेगमेंट होगा, सीख वही जो समझ में आए। थैंक यू।